जब ए सी पर राइट एंगल दिया गया है और ए बी इक्वल टू कितना दिया गया है 29 और बी सी इक्वल टू कितना दिया गया है 21, तो निकालना क्या, और ए बी सी इक्वल टू थीटा, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कॉस थीटा की, और तो सबसे पहले ये निकाल लें, थीटा ये है तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो ये राइट एंगल ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल ए सी बी में कौन सा पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, तो इन ट्रेंगल ए सी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू, तो इसमें हाइपोटेनस क्या है ए बी, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर जो लिखना हो प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी दिया गया है कितना 29 स्क्वायर, ए सी स्क्वायर नहीं दिया है ना, अब प्लस बी सी स्क्वायर तो 21 स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 29 का स्क्वायर निकालो जल्दी से, बताओ कितना होगा। 29 में 29 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा जल्दी से करके बताओ। और ये 21 में 21 देखो 29 का किया तो कितना आ गया 840, और ए सी स्क्वायर 21 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 841 माइनस, तो अब ये ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट, ये माइनस होके कितना आ जाएगा, हाँ 0,0400। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो ए सी इक्वल टू कितना आ गया 20, हमको ए सी कितना मिल गया बेटा 20। अब निकालना क्या है हमको, तो कॉस थीटा है, कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है बेस अपान हाइपोटेनस क्या है ए बी, ठीक है, तो 21 अपान कितना हो गया 29, और साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या है ए सी, हाइपोटेनस क्या है ए सी कितना दिया है 20 और 29, ठीक है। अब निकालना क्या है हमको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना दी गई है, कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है 21 अपान 29 का स्क्वायर, अब प्लस इसकी वैल्यू रख दो साइन स्क्वायर थीटा की, तो अभी 21 का स्क्वायर तो हम लोग देख ही चुके हैं कितना होता है, कितना होता है बेटा 4 और 29 का स्क्वायर कितना होगा 841, पक्का, चलो ठीक है। और 20 का स्क्वायर कितना होगा, और इसका गुड एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 441 प्लस 400 अपान कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 841 अपान 841, तो इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1 आ गया, ठीक है। अब दोनों का इसी तरीके से क्या निकाल लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना 21 अपान 29 का स्क्वायर माइनस 20 अपान 29 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 441 अपान
841 माइनस 400 अपान, तो एलसीएम ले लेंगे तो 441 माइनस 400 अपान 841, तो ये कितना हो जाएगा 41 अपान 841। ठीक है, अब ये कटेगा क्या, इतने आ रहा है। ठीक है, तो हो गया, ये आंसर हो गया। इसमें कोई समस्या बेटा किसी को? चलो कोई समस्या नहीं है तो फिर ठीक है। ये समझ में आ गया है बेटा? देखो क्वेश्चन का है कंसिडर ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी। ए बी सी एक ट्रायंगल दिया गया है, देखो ए बी सी, और राइट एंगल कहाँ पर है, सी पर है। तो इसको सी पर क्या कर दिए हम, राइट एंगल कर दिए। ठीक है, फिर क्या दिया है, ए बी इक्वल टू 29। तो देखो ए बी इक्वल टू कितना हो गया 29, और एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना दिया है थीटा, और बी सी इक्वल टू 21 दिया है। ठीक है, तो अब ये राइट एंगल है, तो अब यहाँ देखो ये 21 दिया है और क्या दिया है, ये 29, परपेंडिकुलर नहीं दिया है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है बेटा, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इक्वल टू ए सी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, है ना। तो अब ए बी की वैल्यू 29 और ए सी की वैल्यू कितना दिया गया है, दिया ही नहीं, निकालना है। बी सी की वैल्यू कितना हो गया 21, तो ये 29 का स्क्वायर 841, और ए सी स्क्वायर है तो लिख लिए नीचे। अब बी सी स्क्वायर का ये कितना था 21 स्क्वायर, तो 21 स्क्वायर का कितना हो गया 441। अब ये इधर आ गया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया, ट्रांसपोज कर दिए तो 841 में 441 माइनस कर दोगे तो 400 बचेगा। ये स्क्वायर इधर रूट इधर गया तो रूट लग गया, तो ए सी बराबर कितना आ गया 20। अब ए सी निकल गया कितना 20, तो यहाँ 20 लिख दिए। अब क्या निकालना है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस क्या है BC और हाइपोटेनस क्या है AB। तो BC की वैल्यू कितना है 21 और AB कितना दिया है 29। सिमिलरली साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 20 हो गया और हाइपोटेनस कितना है 29। अब निकालना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा प्लस, तो कास थीटा की वैल्यू रख दिए और साइन थीटा की स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिए, स्क्वायर कर दिए तो इतना आ गया, इसका स्क्वायर इतना आ गया, एलसीएम लेकर के ऐड कर दिए, ये सब आ गया। ठीक है, बन जाएगा। और सिमिलरली क्या निकालना था, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वो भी निकल गया, नोट कर लो। गिवन 15 काट ए इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल चलो मान सपोज कर लेते हैं। ये यहाँ पर ये क्या है बेटा 90 डिग्री है। ठीक है, ABC। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, वेयर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। लेट ABC is a right angle, ठीक है, वेयर एंगल B इक्वल टू
90 डिग्री। ठीक है, देखो लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। अब दिया गया है, क्या गिवन है बेटा, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, तो cot A इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 8/15। ठीक है, cot A इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/15। तो अब cot थीटा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो यहाँ बेस क्या है हमारा ए बी है, तो ए बी अपान क्या हो जाएगा ये बी सी इक्वल टू ये कितना होगा 8 इक्वल टू के, ब्रैकेट में आगे लिख लेंगे सपोज। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू 8 के एंड बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 के। तो ए बी इक्वल टू 8 के हो गया और बी सी इक्वल टू कितना हो गया 15 के। तो अब यहाँ हमको क्या निकालना है ए सी, मतलब हाइपोटेनस। तो ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बाय पाइथा थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ए सी स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब यहाँ ए सी, तो ए सी क्या दिया गया है, ए सी नहीं दिया गया है, यही तो निकालना है। तो बी सी दिया गया है, तो बी सी कितना दिया गया है बेटा, बी सी देखो 15K का स्क्वायर, ए बी कितना दिया गया है 8K का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होगा 225K स्क्वायर और 8 का कितना होगा 64K स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट, दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा बेटा 289K स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू 289 का स्क्वायर रूट कितना होगा 17, अब के स्क्वायर का क्या हो जाएगा के। ए सी हमारा कितना निकल गया 17K। अब हमको क्या निकालना है साइन ए, क्या निकालना है साइन ए। तो हेंस तो साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है बेस अपान परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है बी सी और हाइपोटेनस क्या है, तो बी सी कितना दिया है 15K और ए सी 17K। तो ये K से K ख़त्म, 15/17 आ गया। और क्या निकालना है सेक ए, तो सेक ए इक्वल टू कितना होता है सेक ए इक्वल टू हाइपोटेनस अपान ए सी अपान ए बी। तो ए सी कितना निकला 17K और वो कितना निकला ए बी 8K। तो कितना आ गया 17/8 निकल गया। सुमित आया बेटा समझ में। के क्या है बेटा पॉजिटिव नंबर। तो देखो गिवन सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया गया 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो ट्रायंगल मानेंगे, राइट एंगल, ठीक है। लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर, क्या बी को मान लें, एंगल बी इक्वल टू, तो चलो मान लेते हैं, तो ट्रायंगल बना लेते हैं इसी तरीके का, ठीक है। ये हो गया ए बी सी, इसको मान लेते हैं 90 डिग्री, इसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो अब क्या दिया है, सेक थीटा इक्वल टू गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, ये दिया है। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर AC, अब बेस क्या है BC, तो ये कितना हो जाएगा 13 इक्वल टू क्या मान लेंगे कि देन AC इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 13 के, और BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 के। कोई समस्या? अब ये कहाँ से हो गया, तो पढ़ चुके, समझ में आ गया ना कि क्या है। अब इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है बोलो उसमें, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब यहाँ AC की वैल्यू कितना दी गई है, दी गई है क्या, कितना 13 के, तो 13 के का AB स्क्वायर, AB दिया गया है क्या, बिल्कुल नहीं, BC 12 के स्क्वायर। तो अब क्या होगा बेटा, 13 का स्क्वायर पता है ना 160 के स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 144, तो AB स्क्वायर इक्वल टू 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, AB इक्वल टू √25 के स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 5 के। अब हमको निकालना क्या है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। सेक दिया है तो हमको साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टैन निकालना है, कोसेक निकालना है और कॉट निकालना है। तो यहाँ कितना होगा बेटा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AB, और हाइपोटेनस क्या है AB, कितना निकला है 5 के, और AC 13 के, तो ये कितना आ गया बेटा 5/13। फिर क्या निकालना है हमको, कॉस। तो कॉस कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपान, तो बेस कितना दिया है BC, क्योंकि थीटा इसको माने हैं तो बेस ये होगा, और BC अपान AC, तो BC कितना दिया है BC 12 के, और AC कहाँ गया 13 के, तो कितना आ गया 12/13। अब क्या निकालना है, tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो AB क्या है 5 के, ठीक है। यहाँ BC होगा, बेस होता है ना, तो बेस क्या है BC, तो BC कितना दिया है
12 की। तो ये कितना आ गया बेटा 5/12। अब क्या निकालना है कोसेक थीटा। क्या निकालना है कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो AC कितना है 13 के और ये कितना है 5 के। AB ये निकला है तो ये कितना गया 13/। अब सेक तो दिया ही है, अब बचा क्या कॉट। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना दिया है 12 के और ये AB कितना दिया गया है 5 के निकाले हैं। तो ये कितना गया 12/5 बन जाएगा। नहीं बेटा ठीक है, नोट कर लो इसको। आकांक्षा तुम कर चुकी लिखो, तुम कहाँ से लिखोगी।